ओके गाइस, तो आज जे किलर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। बेसिकली हम एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर से जे मेंस 2018 का क्वेश्चन लाए हैं जे किलर सीरीज में। सो जे मेंस का पहला क्वेश्चन है ये इन द जे किलर सीरीज। अभी तक हम एडवांस्ड के क्वेश्चंस कर रहे थे। वाई मीन्स क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लॉजिक लगता है। फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं है, बट सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं इसे आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ एंड आपके लिए ये आंसर इजी बनाने वाला हूँ इन द जे किलर सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ C and H इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHYOZ is 6:1. 6:1 हमें रेशियो ऑफ मासेस ऑफ C and H दिया है, तो यहीं से हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। मासेस ऑफ C मासेस का रेशियो 6:1 है, तो मोल्स का रेशियो निकाल लेते हैं। 6 ग्राम्स अगर आप ले लो इसे एंड इसे 1 ग्राम ले लो, ठीक है, तो हमारे पास कितने मोल्स होंगे कार्बन की? 6/12 मोल्स होंगे एंड हाइड्रोजन के होंगे 1/1 मोल, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5/1, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिकली क्या हो गया, x/y इज इक्वल टू 1/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमें गिवन था 6:1 मास रेशियो है, तो हमने दोनों साइड को मोलर मास से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मोलर मास ऑफ कार्बन वॉज 12, यहाँ पे हाइड्रोजन का था 1, तो हमने ऊपर डिवाइड बाय 12 कर दिया, नीचे डिवाइड बाय 1 कर दिया। ऊपर आ गया हमारे पास 0.5, नीचे आ गया हमारे पास 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। x/y आ गया हमारे पास 1/2। ये तो था इजी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट में आते हैं। If one molecule of this compound contains half as much oxygen required to burn one molecule of CXHY completely to CO2 and H2O, find the empirical formula of CXHYOZ। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है इसका empirical formula क्या है इसका, ठीक है। अब इसे कैसे करें? इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जनरल कंबशन रिएक्शन। मैंने जनरल कंबशन रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, डू चेक दैट आउट। उसकी डेरिवेशन मैंने आपको दिखाई हुई है। अभी मैं डायरेक्टली जनरल कंबशन रिएक्शन आपके लिए लिख देता हूँ, दैट इज CXHY प्लस x+y/4 ऑक्सीजन गिव्स XCO2 प्लस y/2 H2O, ठीक है। ये हमारी जनरल कंबशन रिएक्शन है। CXHY जब हम बर्न करेंगे तो x+y/4 ऑक्सीजन के साथ वो बर्न होएगा कंप्लीटली टू प्रोड्यूस x अमाउंट ऑफ CO2 प्लस y/2 अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ इस पे फोकस करना है x+y/4, ठीक है। अगर हमारे पास x+y/4 O2 मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास x+y/4 O2 मॉलिक्यूल्स है, तो O एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास कितने होंगे? ऑब्वियसली 2x+y/2 एटम्स होंगे। हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 2x+y/2 एटम्स। क्यों? क्योंकि O2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इतने थे और हर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो हमारे पास इतने अमाउंट ऑफ एटम्स आ गए, ठीक है, इतने अमाउंट ऑफ एटम्स आ गए एंड इसके हाफ है इन दिस कंपाउंड, इसके हाफ है इन आर कंपाउंड, तो इसका हाफ कर दो तो आ जाएगा x+y/4 इज इक्वल टू z। इस अमाउंट के जितने ऑक्सीजन एटम्स हमें चाहिए उसका हाफ है हमारे कंपाउंड में, ठीक है। तो z था हमारे कंपाउंड में जितने ऑक्सीजन एटम्स है एंड ये था हमारे पास जितने हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड है टू बर्न दिस। इसका हाफ इज x+y/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू z, दैट इज विच इज प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे हाफ एज मच ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे हाफ एज मच ऑक्सीजन एटम्स नहीं लिखा। बट क्योंकि हम एक कंपाउंड के साथ वर्क कर रहे हैं, हम काउंट करेंगे कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, कितने O2 मॉलिक्यूल्स हैं, हम ये काउंट करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसका मतलब हमारे पास 1.5 मॉलिक्यूल होगा, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो हम हमेशा एटम्स के हिसाब से चलेंगे, तो इसमें हाफ एटम्स है, ठीक है, हाफ अमाउंट ऑफ एटम्स। तो x+y/4 हमें दे दिया है z।
अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ से इस रेशियो जो हमने निकाला है इससे आपको आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई। वहाँ पे अगर पुट करोगे 2x तो 2x x प्लस 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू z। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2x बाई 2 प्लस x बाई 2, 3x बाई 2 इज इक्वल टू z। 3x बाई 2 इज इक्वल टू z, 3x बाई 2 इज इक्वल टू z। अगर आप रेशियो में निकालोगे इसे तो x बाई z इज इक्वल टू 2 बाई 3। ठीक है, यहाँ पे z आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। x बाई z इज इक्वल टू 2:3। x बाई z हमारे पास आ गया 2:3। एंड अगर आपने रियलाइज नहीं करा होगा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये याद रखेंगे, x प्लस z इज इक्वल टू 2:3, x बाई z इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब हमें x टू z का रेशियो मिल गया, x टू y का रेशियो निकल गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड क्या कर सकते हैं, x टू y है 1:2, x इज टू y इज इक्वल टू 2:4। ठीक है, x इज टू y 1:2 है तो 2:4 भी लिख सकते हैं, एंड x इज टू z इज इक्वल टू 2:3। एंड अगर हम इन रेशियो से देखेंगे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 4। क्यों, क्योंकि ऊपर हमारे पास दोनों में न्यूमरेटर में सेम है। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में एक जगह हमारे पास y है, एक जगह z है। तो अगर हम x को 2 लेंगे तो हमारे पास y 4 आ जाएगा और z 3 आ जाएगा। यही अगर आप x को 4 ले लेते, यही आप x को 4 ले लेते तो हमारे पास y कितना आता, हमारे पास y आता 8, y आता 8 और हमारे पास z कितना आता 6। बट वन थिंग टू कीप इन माइंड इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मांगा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज बेसिक फॉर्मूला जिसमें लाइक आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहाँ पे 2 से कट रहे हैं। ठीक है, तो आपको आ गया एंड में x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। तो c x h y o z इज इक्वल टू c2 h 4 o 3। दैट इज योर सोल्यूशन। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड आ गया c2 h 4 o 3। एंड दिस वॉज आवर क्वेश्चन। इट वॉज ईजी, प्रिटी सिंपल, बट यहाँ पे जो कंफ्यूजन पार्ट था, जहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ था, यहाँ पे इस पार्ट में कि यहाँ पे लाइक जब हम ऑक्सीजन निकालना है हमें, लाइक ऑक्सीजन का रेशियो तब कैसे निकालना है, बिकॉज x प्लस वाई बाय 4 इज द नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, x प्लस वाई बाय 4 इज द नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स एंड हमें z गिवन है हाफ ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, वो थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स एटम्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज की वजह से भी कंफ्यूजन हो सकता है, बट हमने इन दी एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कैसे, हमारे पास था 2x प्लस वाई बाई 2 ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड एंड इसका हाफ था हमारे पास इन द कंपाउंड, तो x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास z था ही। हमने वो रेशियो जो हमने x टू वाई का 1:2 निकाला था वो हमने यहाँ पे पुट करा तो हमें x टू z का रेशियो मिल गया एंड फिर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था तो हमने उन दोनों रेशियो से x की वैल्यू इक्वल करके y और z की वैल्यू निकाल ली थी। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Please don't forget to like and I'll see you in the next video.